सूरज की और चांद सितारों के दरमियां हिस्सा रखा है अपना बहारों के दरमियां। महफूज दिल की तह में थे रंज और खुशी मेरे, दिल खोल कर मैं आ गई यारों के दरमियां। और ऐसी ही हमारी प्यारी सी सखी है जो अपना दिल खोल कर अपनी सखियों के बीच में आती है, जिन्होंने अपना दिल खाली सखियों के साथ ही नहीं खोला है, अपनी कविताओं में, अपने लेखों में। मतलब मुझे अगर मैं गिनाने बैठूं तो साहित्य की कौन सी विधा नहीं है, व्यंग, कहानी, उपन्यास, कौन सी विधा नहीं है जिसमें उन्होंने अपनी आजमाइश नहीं की है, हमारे सामने अपने आप को प्रस्तुत नहीं किया। वो आज मुंबई से हमारे काव्य जगत का, हमारे साहित्य जगत का आज अनुसरण कर रही हैं, हम नुमाइंदगी कर रही हैं। ऐसी बहुत प्यारी सी सखी हमारी प्यारी अलका अग्रवाल सिकतिया साहिबा, उन्हें इन कम से शब्दों में आज मैं आवाज दे रही हूँ, नहीं तो कहना उनके लिए बहुत ज्यादा चाहिए। प्यारी सखी अलका अग्रवाल। नमस्कार सबको। अलका बड़ी प्यारी हैं। अक्सर मैं कहती हूँ कि जिनके दो नाम, दो लोगों के नाम एक से होते हैं, वो एक दूसरे को मीता कहते हैं। तीसरी कसम जिन्होंने भी देखी है, तो जो मीता है वो इतना अच्छा बोलेंगे। मैं हूँ इस काबिल की नहीं, मुझे नहीं पता, बट बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबको भी नमन करती हूँ, क्योंकि यहाँ सारे ही हीरे कोहिनूर और सब कुछ हैं। और डिवाइन मेलोडी के तहजीब कार्यक्रम में बार बार आते हैं, 1000 बार आते हैं। हमारे किशन सेठी जी का इतना प्यार है, स्नेह है, और ये खूबसूरत निजामत जो अलका जी करती हैं, हम अपने आप को रोक ही नहीं पाते, क्या करें। और अक्सर कई लोग मुझे कहते हैं कि यार तुम बड़ी कब होगी। हम कहते हैं कि कहते हैं वो कि हम बड़े नहीं हुए। कहते हैं वो कि हम बड़े नहीं हुए। बड़े हो ना मतलब झूठ बोलो शान से, बड़े होना मतलब झूठ बोलो शान से, मक्कार हो जाओ, क्या करें। इस परिभाषा पे हम खरे नहीं हुए, तो कहते हैं वो कि हम बड़े नहीं हुए। और इसी पर पहले एक मैं गजल तहत में पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं कविता पर आऊंगी, क्योंकि बचपन की बात वहां पर मैंने उसमें की है। गजल का मतला है, क्यों लगता है, क्यों लगता है हर एक सपना सच्चा हो। क्यों लगता है हर एक सपना सच्चा हो अलका जी? क्यों लगता है हर एक सपना सच्चा हो, जैसे हम हैं वैसी सारी दुनिया हो। वाह वाह जैसे वाह। हम हैं वैसी सारी दुनिया हो, क्यों लगता है हर एक सपना सच्चा हो। शेर पर आती हूँ कि मेरी आंखों में भी, मेरी आंखों में भी ऐसा दरिया हो, देख सारा आलम देख के जिसको प्यासा हो। सारा आलम देख के जिसको प्यासा हो, क्यों लगता है हर एक सपना सच्चा हो। अब बचपन की बात मैंने कही, और जब भी देखे तो हम सब अब एक बात करते हैं, हम बचपन में ऐसा करते थे, और वाकई बचपन बड़ा खूबसूरत होता है। तो बचपन पर एक शेर अर्ज करती हूँ कि हर दिल में बचपन हो, हर दिल में बचपन हो, घर में हो खुशियाँ, सबके दिल में प्यारा सा एक बच्चा हो। वाह वाह भाई सबके वाह। दिल में प्यारा सा एक बच्चा हो, क्यों लगता है हर एक सपना सच्चा हो। और मौजूदा हालात पर हमको लगता ही नहीं है कि जाति मजहब ये क्या है। इंसान, खुदा ने, भगवान ने, अल्लाह ने, गॉड ने तो एक इस पुतला बनाया उसमें, लेकिन हम क्यों अपने आप को खानों में बांट देते हैं, हिंदू मुसलमान में बांट देते हैं। तो उस पर कहती हूँ कि अहले सियासत की कोशिश बस है इतनी, अहले सियासत की कोशिश बस है इतनी, हिंदू मुस्लिम दूर रहें तो अच्छा हो, क्यों लगता है हर एक सपना सच्चा हो। और अक्सर हम गांधी जी तो नहीं बन सकते कि एक कोई गाल पे मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, लेकिन एक बात जरूर है कि पॉजिटिव सोच, और हर एक के प्रति बुराई, जो बुरा कर रहा है उसे बुरा ही करना है। तो एक पॉजिटिव सोच पर एक बात कहती हूँ कि पत्थर, अलका जी सुनिएगा, मंजू जी सुनिएगा, बड़ा खूबसूरत है, मुझे बड़ा पसंद है शेर। पत्थर जिस दिन लाएगा वो देखेंगे, पत्थर जिस दिन लाएगा वो देखेंगे अनुराधा, पत्थर जिस दिन लाएगा वो देखेंगे, उस दिन अपने हाथों में भी शीशा हो। वाह वाह भाई वाह। उस दिन क्या था? अपने हाथों में भी शीशा हो, क्यों लगता है हर एक सपना सच्चा हो। मक्ता पेश करती हूँ, क्योंकि देखिए आजकल है ना, अब सेल्फ प्रोक्लेम करना पड़ता है, अपने आप को खुद बड़ा बनाना पड़ता है, और अलगा का मतलब जन्नत होता है।
है ना? तो हमने हमारा जो तखल्लुस है जन्नत है, तो हमने दोनों यहाँ घुसा दिए हैं कि बिछड़े दिल भी जिसको सुनकर मिल जाए, बिछड़े दिल भी जिसको सुनकर मिल जाए, अलका जन्नत की बातों में ऐसा हो। अलका जन्नत की बातों में ऐसा हो, क्यों लगता है हर एक सपना सच्चा हो, जैसे हम हैं वैसी सारी दुनिया हो। अब मैं एक कविता पर आती हूँ, क्योंकि दरअसल मैं कहती हूँ कि जब मैं बहुत दुखी होती हूँ और गुस्सा आता है, और ये महिला काव्य मंच सजाया है और हम बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन क्या अभी भी हमें विरोध सहना नहीं पड़ता है? बहुत सी महिलाओं के दिल में बिल्कुल आता है अलका जी, और बहुत सी चीजें हैं। तो उस पर मैं ये कहती हूँ कि तो मेरी कविता का शीर्षक है, मैं लिख रही हूँ नया कल। किसी ने लताड़ा उसे, वो लड़ी नहीं। किसी ने लताड़ा उसे, वो लड़ी नहीं, बल्कि झरने लगी झर झर झरने सी, बल्कि झरने लगी झर झर झरने सी। किसी ने मारा उसे, वो रोई नहीं, बल्कि कुहुक उठी कुहू कुहू कोयल सी, बल्कि वाह कुहुक वाह उठी भाई कुहू वाह कुहू वाह, क्या कोयल बात है, सी। वाह कहा वाह किसी ने तुम हो धरती का बोझ, कहा किसी ने तुम हो धरती का बोझ। नृत्य करते हुए कहा उसने, मैं तो हूँ सरसर बहती बयार। कहा उसने, मैं तो हूँ सरसर बहती बयार, हूँ धुआं धुआं सा आसमां। कहा किसी ने तू है बांझ, कहा किसी ने तू है बांझ। दोनों हाथों को पंखों सा फैलाकर कहा उसने, दोनों हाथों को पंखों सा फैलाकर कहा उसने, गलत गलत, क्योंकि मैं तो हूँ दरख्तों से लदा हरा भरा जंगल। वाह वाह भाई वाह वाह, लेकिन क्या उस किसी ने फिर भी ना धरा मौन। सर यहाँ बैठे हैं, लेकिन उस किसी ने फिर भी न धरा मौन। उसे चोट पहुंचाते हुए कहा, तुम हो सूखा हुआ मरुस्थल। गलत फहमी है जनाब तुम्हारी, गलत फहमी है जनाब तुम्हारी। मुस्कुराते हुए कहा उसने, मेरे भीतर तो बहते हैं कल कल खुशियों के सोते। वाह वाह भाई वाह वाह, नहीं मैं मरुस्थल, फिर भी वो किसी न जाने क्या क्या कहता रहा, वो किसी न जाने क्या क्या कहता रहा। आखिर चेहरे पर दृढ़ संकल्प लिए अब उसने कहा, कितना कहोगे, अब बस भी करोगे, कितना कहोगे अब बस भी करोगे। कर लो तुम कुछ भी, सुखा न सकोगे मेरे भीतर बहते सोते को, नहीं हरा सकोगे मेरी जिजीविशा को, वाह वाह नहीं भाई हरा वाह सकोगे वाह, मेरी क्या जिजीविशा को। कितना तुम सताते हो और फिर सोचकर अचंभे में भी पड़ जाते हो, कैसे मैं हर मौसम में मुस्कुरा पाती हूँ, अवरोधों को हरा नदी सी अविरल बहती जाती हूँ। वाह वाह भाई कल वाह कल वाह, गुनगुनाती क्या हूँ, बात, जीवन के गीत नए मैं गाती हूँ। उस किसी के होठ फिर कुछ कहने को हिले, कुछ कहते ही उसने उसे कहने से रोक कर कहा, न कहना अब घिसी पिटी सी बातें तुम, न कहना अब घिसी पिटी सी बातें तुम, अब लिखो मेरी नई कहानी तुम। मैं हूँ बयार, मैं हूँ आसमां, मैं हूँ उड़ता हुआ बादल। वाह वाह भाई तुम भी वाह लिखो ना, वाह, क्या बात, तुम भी लिखो ना, जैसे मैं लिख रही हूँ एक नया कल। तुम भी लिखो ना, जैसे मैं लिख रही हूँ एक नया कल। वाह वाह भाई और वाह वाह, अब यहाँ पर तरन्नुम में एक गजल, वैसे आवाज अच्छी नहीं है, नाज सर यहाँ बैठे हैं, मैं ये हिमाकत कर रही हूँ तरन्नुम में पढ़ने की जी। तुम ही बसंत हो मेरे, मतलब पेश करती हूँ कि तुम ही बसंत हो मेरे, तुम ही बहार भी, वाह वाह भाई वाह वाह, तुम क्या ही बात, बसंत हो मेरे, तुम ही बहार भी, तुम ही मेरा सुकून हो, तुम ही वाह करार वाह भाई वाह वाह, क्या बात, भी, तुम ही बसंत हो मेरे। शेर पढ़ती हूँ। हम जो संवर के बैठ गए आईने के पास, हम जो संवर के बैठ गए आईने के पास, चेहरे पे आ गया है
तुम्हारे निखार भी वाह वाह भाई वाह वाह क्या तुम था ही बसंत हो मेरे आलम न पूछ दिल का अजब इस्तराब है आप सब जानते हैं इस्तराब बेचैनी आलम न पूछ दिल का अजब इस्तराब है तू पास है मगर है तेरा इंतजार भी वाह भाई वाह वाह क्या तुम था ही बसंत हो मेरे सेहरा में फूल खिल गए मौसम को देख कर वाह ये वाह बड़ी भाई वाह खूबसूरत सी वाह एक क्या था बन पड़ी है इसका जो मिसरा है कि आने लगा है ख्वाब में एक खुश सवार वाह भी वाह भाई वाह वाह क्या था आने लगा है ख्वाब में एक खुश सवार भी शायद इसी को कहते हैं मंजर की दिलकशी अब हो गए हैं चांद सितारे निसार भी वाह वाह भाई वाह वाह क्या था अब मक्ता पेश करती हूँ कि कसमों और वादों को उसने भुला दिया कसमों और वादों को उसने भुला दिया जन्नत को हो गया है तेरा एतबार भी वाह वाह भाई वाह वाह क्या था जन्नत को हो गया है तेरा एतबार भी तुम ही बसंत हो मेरे बस अभी मैं आखिरी ज़्यादा नहीं बोर करूँगी आप लोगों को क्योंकि आज महिला का भी मंच है और लता दीदी का जो नाम है उन्होंने पूरी महिलाओं को एक जिसे हम कहते हैं ना कि ऊपर उड़ान दी है उनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है तो यहाँ पर आज तहजीब के इस मंच से मैं उन्हें ट्रिब्यूट देते हुए एक गज़ल प्रस्तुत करना चाहती हूँ मतलब है लबों पे हमारे दुआ ही रहेगी लबों पे हमारे दुआ ही रहेगी लता थी लता है लता ही रहेगी बिल्कुल आप साथ में गाइए लता थी लता है लता ही रहेगी लता थी लता वाह है वाह भाई लता वाह ही वाह क्या था रहेगी हर एक सिमत है तेरे नगमों के चर्चे हर एक सिमत है तेरे नगमों के चर्चे तू चारों तरफ एक सदा ही रहेगी लता थी लता है लता ही रहेगी लता थी लता है लता ही रहेगी हर एक दिल में आवाज तेरी बसी है महकती हुई ये वाह हवा वाह भाई ही वाह वाह रहेगी क्या था भाई वाह लता वाह थी लता है लता ही रहेगी यूं मुमकिन नहीं है तुझे भूल पाना यूं मुमकिन नहीं है तुझे भूल पाना तेरी याद दिल में सदा ही रहेगी लता थी लता है लता वाह ही वाह भाई वाह रहेगी वाह क्या था जहाँ भर क्योंकि उन्होंने मोहब्बत के इतने खूबसूरत गीत गाए हैं हमेशा हमारे जहन में आते हैं जहाँ भर को तूने मोहब्बत दिया है तेरे साथ सबकी वफा ही रहेगी लता थी लता है वाह वाह भाई लता वाह ही वाह क्या था रहेगी
तू आकाश पर है, तू आकाश ही है, वो अमर है। तू आकाश पर है, तू आकाश ही है, तेरी गूंज दिल में सदा ही रहेगी। लता थी, लता है, लता ही वाह वाह भाई वाह रहेगी। वाह क्या मतलब बात पेश है करती हूँ कि वाह तेरा सुर ही जन्नत में गूंजा करेगा, तेरा सुर ही जन्नत में गूंजा करेगा। मौतर, मौतर है नहीं चारों तरफ, मौतर हमेशा फिजा ही रहेगी, मौतर हमेशा फिजा वाह ही वाह भाई वाह रहेगी। वाह क्या लता बात है थी, वाह लता है, लता ही रहेगी। लता थी, लता है, लता ही रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और इतनी खूबसूरत महफिल की आज पढ़ करके मुझे अनहद आनंद मिला। आप सबका भी शुक्रिया, आप सबने मुझे साथ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अलका जी, इस महफिल का हिस्सा बनाने के लिए। और तहजीब, आप हमें बुलाते रहें, बार बार बुलाते रहें। आप नहीं भी बुलाएंगे तो हम बार बार आएंगे, हजार बार आएंगे। जैसा कि मैंने कहा था, हमारी मीता अलका ने इस महफिल को एक अलग ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। अपने गीत, गज़ल और कविताओं से इस महफिल का रंग ही उन्होंने बदल दिया। लेकिन जैसे कि कितनी भी खूबसूरत महफिल हो, आखिर को हमें इख्तिताम की तरफ जाना पड़ता है। तो दर्द के साए जमाले यार में गुम हो गए, दर्द के साए जमाले यार में गुम हो गए, अश्क छलके गुनगुनाए और तबस्सुम हो गए, वाह वाह अश्क भाई छलके वाह गुनगुनाए और क्या बात तबस्सुम हो गए। क्या जमी पर तर्ज बैठे हो बिछाकर अंजुमन, क्या जमी पर तर्ज बैठे हो बिछाकर अंजुमन, अंजुमन वाले तो कब के महवे अंजुम हो गए, अंजुमन वाले तो कब के महवे अंजुम हो गए। और आज हम अपने इस दो, हमने जो किश्तों में इस कार्यक्रम को रखा है, हालांकि हमारी मजबूरी थी, इतना बड़ा कार्यक्रम हम कर नहीं सकते थे। और अब हम हमारी दूसरे सेशन का भी समापन करते हैं। लेकिन उससे पहले जो मैं हमारी जो आज की दूसरे सेशन की जो खास मेहमान है, उनके बारे में मैं 2 शब्द बोलना चाहूँगी। चाहे शहर उनको उनके खानदान से जानता हो, लेकिन उनको मैंने हमेशा एक साहित्यकार के रूप में देखा है। उनके एक पर्सनल व्यक्तित्व की तरह से मैंने उनको देखा है। वो बहुत अच्छी साहित्यकारा हैं, समाज सेवी हैं, साहित्य प्रेमी भी हैं और ब्लॉगिस्ट हैं, कहानियाँ भी लिखती हैं, कविताएँ भी लिखती हैं, गीत भी लिखती हैं। उनके लिए मुझे कहना पड़ता है कि अगर खूबियों का कहीं से सफ़र शुरू भी हो, कहीं से भी आए, तो अगर वो हमारी आज की मेहमान हमारी प्यारी बहन मंजू लोढ़ा तक आती है, तो उसे एक वक़्फ़ा लेना पड़ेगा, उसे एक कदम ठहरना पड़ेगा, वो उन्हें छुए बिना आगे नहीं जा सकती। तो इतनी सारी खूबियों की मालिक, जो उनके हसब नसब से नहीं आई हैं, उनके खानदान से नहीं आई हैं, वो उनका अपना व्यक्तित्व है, जिसे उन्होंने अपनी उम्र के साथ, अपने अनुभव के साथ विकसित किया है। ऐसी प्यारी सी मंजू जी को मैं आवाज़ देना चाहूँगी। उससे पहले मैं इन 4 मिसरों से उनका सम्मान करना चाहूँगी कि सूरज हूँ, ज़िंदगी की नमक छोड़ जाऊँगा, सूरज हूँ, ज़िंदगी की नमक छोड़ जाऊँगा, मैं डूब भी गया तो शफ़क़ छोड़ वाह जाऊँगा, वाह मैं भाई डूब भी गया तो शफ़क़ छोड़ जाऊँगा। ऐसी ही चमक वो जहाँ से भी गुज़रती हैं, जिस महफ़िल से भी गुज़रती हैं, अपनी चमक छोड़ कर के जाती हैं, हमारी प्यारी बहन, प्यारी सखी मंजू लोढ़ा। मुस्कुराती हुई जिंदगानी चाहिए, आज कुछ ऐसी रवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए, एक उसकी मेहरबानी चाहिए। क्या बात है वाह अंधेरे से जंग लड़कर प्रकाश देने के लिए दिन भर जो जला है, उस सूरज को वंदन। और डिवाइन मेलोडी तहजीब के संरक्षक श्रोताओं एवं आज के इस मंच को मेरा वंदन, मेरा वंदन। कुछ छोटी छोटी बातें कि आपकी ज़िंदगी इससे बेहतरीन नहीं बनती कि आपके पास बहुत सारे ब्रांडेड कपड़े हैं, जूते हैं, पर्स हैं, या आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। आपकी ज़िंदगी बेहतरीन बनती है जब आपका नाम लेने से कितने चेहरों पर मुस्कानें आती हैं, कितने चेहरों पर मुस्कानें आती वाह हैं। वाह भाई वाह कि वेद पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन किसी की वेदना पढ़ना बहुत कठिन है। और जो किसी की वेदना पढ़ ले, वो किसी वेद से कम नहीं है, किसी वेद से कम वाह नहीं है। वाह भाई ज़िंदगी ऐसी बनाइए कि जहाँ आप रहें वहाँ आपसे सब प्यार करें,
जहाँ आप जाने वाले हो वहाँ सब आपका इंतज़ार करें, और जहाँ से आप चले जाएं वहाँ सबको आपको याद करें, वहाँ सब आपको याद करें। वाह भाई वाह। पेड़ बूढ़ा ही सही, उसे आंगन में रहने दो, काटो मत। भले ही फल नहीं देगा लेकिन छाया जरूर देगा। वाह भाई वाह। उसी तरह से जो बूढ़े माता पिता हैं उनके साथ रहो। भले ही आज वो कमा कर नहीं ला रहे हों, लेकिन जो संस्कार वो हमारे बच्चों को देंगे वो दुनिया में और कोई नहीं दे सकता है, कोई नहीं दे सकता है। किसी ने एक दिन मुझसे पूछा, क्या तुम्हारे माता पिता या सास ससुर तुम्हारे साथ रहते हैं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं उन्हें अपने साथ रख सकूं। ये तो उनका बड़प्पन और प्यार है जो वो मुझे अपने साथ रखे हुए हैं, मुझे अपने साथ रखे हुए हैं। इन दिनों हम कोविड में रहे, तब हम हमेशा कहते थे संघर्ष है, संघर्ष है। तब मैंने उस संघर्ष को संधि विच्छेद कर लिया और मैं सबसे कहने लगी, इस संघर्ष को संग हर्ष बना लो, संग हर्ष बना लो, तो ज़िंदगी को इसी तरह से हम बेहतरीन बना सकते हैं। अलका जी ने बचपन की बात कही तो मुझे भी अपना बचपन याद आ गया कि वह माँ बाप की आंखों के हम तारे, वह भाई बहन का निश्चल प्यार, वह रूठना, वह मनाना, वह नन्हे नन्हे घरौंदे बनाना, वो छोटों पर घौंस जमाना, वो एक ही थाली में मिल बांट कर खाना, न तेरा न मेरा, सब कुछ अपना। गर्मियों की वो छुट्टियाँ, वह गांव जाना, वह नानी का घर, वह बरगद की छाँव, वह निम्बोली का झाड़, वह गली गली घूमना, गुल्ली डंडा खेलना, प्यास लगने पर बर्फ़ की आइसक्रीम खाना, वो सांझ ढले भोजन, लालटेन की रोशनी, मंदिरों की घंटियाँ, इकट्ठे होना, क्योंकि पूरा कुनबा ही साथ जाता था, इकट्ठे होना, हंसना, हंसाना, शोर मचाना, डांट खाना, आंखों में आंसू लाना और फिर हुल्लड़ मचाना। वो पानी से ठंडा होता हुआ आंगन, वो कतार से लगते हुए बिस्तर, वो नानी को घेरना, वो राजा रानी की कहानियाँ सुनना, वो परियों से मिलना, आह कितना अपना आत्मिक सुख था। गर्मियों की वे लंबी रातें कितनी छोटी लगती थी, पर अब न नानी है न राजा रानी की कहानी है। आंगन तो वही है पर न वो शोर है न वो हुल्लड़ है। अब गर्मियों में पहाड़ी स्थल, सिमटते परिवार, एयर कंडीशन कमरे, बरगद का वो बुढ़ा पेड़ अपनी सूखी हरी टहनियों को समेटे हमें हवा देने अब भी हमारा इंतज़ार कर रहा है, अब भी हमारा इंतज़ार कर रहा है। आजकल हम गांव भूल गए हैं और हमारे बच्चे तो जानते ही नहीं हैं गांव क्या होते हैं। हमारे लिए तो हमारा स्विट्ज़रलैंड और लंदन हमारा गांव ही हुआ करता था, और उस गांव की यादें आज भी दिल में बसी हुई हैं, उस माटी की खुशबू आज भी दिल में बसी हुई है। चलिए थोड़ा माहौल चेंज करते हैं और अब मैं एक कविता सुनाती हूँ, अभिलाषा, कि 20वीं और 21वीं सदी में सम्मानित सामंजस्य से करूं, भारतीय संस्कृति हो जीवन शैली, पर दुनिया के साथ मिलाकर कदम चलूं। थक कर जब घर अपने आऊं, पति के साथ मैं भी गर्म चाय का प्याला पाऊं। जीवन के दायित्व कर्म से कभी नहीं मैं जी चुराऊं, बेटी पत्नी और माँ बहना का भलीभांति कर्तव्य निभाऊं, निज आज़ादी के साथ साथ रिश्ते नातों का फर्ज निभाऊं, पर जीवन का सम्मान रहे, अपने ढंग से खुद मैं जीऊं। आज तलक इतिहास लिखा गया पर अब मैं खुद इतिहास बनूं। पशुवत जीवन से घृणा रही है, चाह यही इंसान बनो, मानवता का मार्ग पकड़कर नई सदी में कदम धरूं। कली फूल सा सुरभित जीवन, सुगंध जहां मैं बिखराऊं, प्रकृति सुंदरी की गोदी में सम्मानित होकर सो जाऊं, सम्मानित होकर सो जाऊं। और एक मैं अपनी सब बहनों, जैसे इन्होंने कहा ना, एक कल ऐसा आना चाहिए कि आओ हम सब मिलकर एक नई चेतना जगाएं, आओ हम सब मिलकर एक नई उड़ान भरें। भले पर न हो हमारे, पर हौसले हमारे बुलंद हैं। ठान लिया है मैंने मन में कि एक नया आसमां बनाना है, जहाँ न पहुँच सके रवि वहाँ भी मुझे जाना है। मेरा लक्ष्य हो चुका निर्धारित, अपनी राह की मैं स्वयं निर्मात्री। भला या हो बुरा, ये सब है मेरी अपनी जिम्मेदारी, किसी और पर नहीं है कोई जिम्मेदारी। अब न सीता बनकर अग्नि पर चलना है, न अपने चरित्र का प्रमाण पत्र देना है। मेरा राम मेरा ही मन है, अब गर्भवती रानी को जंगल में दर दर अकेले नहीं भटकना है। मैं नारी हूँ, मैं महिला हूँ, मेरा अपना वजूद है, ये बात सबको माननी होगी। पति के सपनों के साथ साथ अब मैं अपने भी सभी सपनों को पूरा करूँगी। किसी से कोई प्रतियोगिता नहीं है, अपना व्यक्तित्व मैं खुद गढ़ूँगी। परिवार के प्रति अपने सभी कर्तव्यों को निभाऊंगी, पर खुद भी पूरे हक
और सम्मान के साथ जीऊंगी और एक दिन जीत का सिकंदर बनकर सबको दिखलाऊंगी। मैं नई उड़ान भरकर हवाओं के प्रवाह को बदल दूंगी। आओ सखियाँ, आज सब हम मिलकर करें यही प्रण कि आए कितनी भी कठिनाइयाँ, आए कितनी भी बाधाएं, हम कभी हार न मानेंगी, एक दूजे का साथ निभाएंगी, एक दूजे का साथ निभाएंगी, एक दूजे का साथ निभाएंगी। तो ये हम सबको मिलना, हम जो सशस्त्रीकरण की बात करते हैं, सबसे बड़ा सशस्त्रीकरण यही है कि एक महिला दूसरी महिला को आगे बढ़ाए, तभी जाकर वो सब वही होता है। अब हमारा हिंदी दिवस आने वाला है, 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाएंगे। एक कविता हिंदी को समर्पित करती हूँ। हम लोग देखिए, हमारी मातृभाषा जो है हिंदी है, अभी तक राष्ट्रभाषा बन नहीं सकी है, लेकिन अक्सर हम अंग्रेजी के पीछे हमारी हिंदी को भूलते जा रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि भाषाएं सभी सीखनी चाहिए, लेकिन हिंदी आना अनिवार्य है, क्योंकि पड़ोसी का घर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, तो सुख की नींद हमें अपने घर में आती है, वो कहीं और नहीं आ सकती है। मासी कितना भी प्यार क्यों ना करती हो, लेकिन माँ का आंचल जिस धूप से बचाता है वो कोई और नहीं बचा सकता है। और हमारे यहाँ तो कितने संबोधन हैं, जैसे अंग्रेजी में सिर्फ यू अंकल और आंटी, और हमारे यहाँ तो सब रिश्तों के लिए अलग अलग शब्द है। पहले मैं वहीं से शुरुआत करती हूँ कि बेटियाँ धन की पेटियाँ, बहना परिवार का गहना, भाभियाँ घर की चाबियाँ, माता जिसके गीत हर कोई गाता, नानियाँ महारानियाँ बच्चों की कहानियाँ, दादियाँ नज़ारों की वादियाँ, पत्नी हर कदम की संगीनी, ताई जिसने घर भर में सुगंध फैलाई, बुआ जो हरदम देती दुआ, चाची जिसकी हर बात सांची, सहेलियाँ दिल की कलियाँ, मामियाँ जादू की झप्पियाँ, और मासी माँ के जैसी, माँ के जैसी। तो कितने सुंदर सुंदर विशेषण हैं हमारी सब इन रिश्तों के लिए। मेरी मातृभाषा है हिंदी, पुष्प की अभिलाषा है हिंदी, भारत के सारे प्रांतों को एक धागे में पिरोती है हिंदी, हजार वर्ष का समृद्ध साहित्य है हिंदी, स्वयंभू का पौम चरित्र, कबीर की वाणी साखी, मीरा का गोपाला है हिंदी, सूरदास की बाल लीलाएं, बिहारी का सिंगार रस, रहीम के दोहे सौठे बरवे, संतोष धन है हिंदी, रेदास का चंदन पानी, खुसरो की पहेलियाँ मुकरियाँ, नवीन की उर्मिला के गले में तुलसी के पद पिरोती है हिंदी, गुप्त की भारत भारती, मिश्र की त्रिकाल संध्या आरती, सुभद्रा के बिखरे मोती, देशभक्ति का बहता झरना है हिंदी, भारतेंद्र की खड़ी बोली, कालिदास का मेघदूत, मुल्ला दाऊद की प्रेम कथा चंद्रायन, और पंडित द्विवेदी का जागरण सुधार काल है हिंदी, नानक की जपूजी, जायसी का पद्मावत, जीवन का सुमन के गान, और अज्ञ का पद्य और गद्य है हिंदी, बच्चन की मधुशाला, धर्मवीर की कनुप्रिया, प्रसाद की कामायनी, और महादेवी के गीतों की रवानी है हिंदी, युगवाणी पंथ की पुकारती है हिंदी, दिनकर की रसवंती बातें, चंदर बरदायु का पृथ्वीराज रासो, और प्रेमचंद की अद्भुत कहानियाँ है हिंदी, निराला की राम कथा महाकविता है हिंदी, दुष्यंत की गजलें, भगवती की चित्रलेखा, और नीरज का प्रेम रस प्याला है हिंदी, पुष्पा भारती, शिवानी, मृदुला सिन्हा, चित्रा भारद्वाज, कमलेश्वर, खत्री जी, गुलेरी जी, नरेंद्र कोहली जी, अनगिनत कलमकारों की कलम है हिंदी। इस छोटी सी कविता में मैं पिरो नहीं सकती हिंदी साहित्य के अनमोल रत्नों को। एक एक अमूल्य धन है, और कोहिनूर है हमारी हिंदी, कोहिनूर है हमारी हिंदी। सच कहूँ तो एक अनुपम वरदान है हिंदी, साहित्य की जान है हिंदी। फिजी, मॉरिशस, मालदीव्स, दक्षिणी अफ्रीका, त्रिनाद तथा विश्व के 125 विश्वविद्यालयों में बड़े गर्व के साथ पढ़ी और बोली जाती है हिंदी, बोली जाती है हिंदी। ये हिंदी उपवन है बड़ा निराला, कभी न मुरझाए ऐसे फूलों का, नमन 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 कि हमारे माथे की बिंदी है हमारी हिंदी, हमारे श्रृंगार का ताज है हमारी हिंदी। इसलिए गर्व से कहो
कि केवल राजभाषा ही नहीं, राष्ट्रभाषा भी हो हिंदी, राष्ट्रभाषा भी हो हिंदी, राष्ट्रभाषा भी हो हिंदी। मंच को फिर पुनः एक बार प्रणाम करती हूँ और किशन चंद जी सेठी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ कि आज आपने हम सब सखियों को यहाँ बुलाया और ये मंच दिया। और मेरा मन पसंदीदा शेर यही है कि हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, हौसलों से उड़ा करते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र और भारत माता की जय। फिर मंजू जी ने तो यहाँ ऐसा लगा कि हम सब के अंदर कूट कूट के देशभक्ति भर दी, और वाकई जब ये आती हैं तो एक अलग ही मयार पर कार्यक्रम को लेकर के जाती हैं। तो अब एक इस तरह का जोश वाले मयार से एक शायरी के मयार की ओर हम होते हैं। और आज के जो सूत्र संचालक थे जिन्होंने निजामत के इतने खूबसूरत और बहुत ही प्यारा कार्यक्रम किया, और वो ना पढ़ें तो कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा। तो आज की महफिल में अब मैं बहुत ही प्यार के साथ बहुत ही प्यारी सी शायरा अलका जैन शरर जी को यहाँ बुलाना चाहूँगी कि आएँ और इस महफिल को जो है वो अंत तक, जैसे इतनी अच्छी तो अंत भी अच्छा, तो अब उसको बिल्कुल उसके पूर्णता की ओर लेकर जाएं। आइए अलका जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया अमिता। वैसे भी हमारी सखी मंजू जी ने अलकाओं में बहुवचन का बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल किया था, और हिंदी का ऐसा ही है, हिंदी अपने आप में बहुत सारा स्थान रखती है, ऐसे नए नए शब्दों के निर्माण को भी स्थान देती है। हिंदी मनुष्य का चेतना स्वर देशी बोली है, हिंदी मनुष्य का चेतना स्वर देशी बोली है। हर भाषा बोली की सखी अपनी ये बोली है, हर भाषा बोली की सखी अपनी ये बोली है। आज जैसे कि महिलाओं का कार्यक्रम है, महिला का भी मंच हमने सजाया हुआ है, तो महिलाओं के लिए भी मैं कुछ पढ़ने से शुरुआत करूंगी। न ये दुश्वारियां होती, न ये दुश्वारियां होती अगर रास्ता बदलती मैं, न ये दुश्वारियां होती अगर रास्ता बदलती मैं, तने सर झुक गए होते जरा लहजा बदलती। वाह वाह भाई वाह। न ये दुश्वारियां होती अगर रास्ता बदलती मैं, तने सर झुक गए होते जरा लहजा बदलती मैं। मेरी बाजी नहीं आई मुकद्दर की विसातों पर, मेरी बाजी नहीं आई मुकद्दर की विसातों पर, अगर मौका मिला होता तो एक मोहरा बदलती। वाह वाह भाई वाह। मेरी बाजी नहीं आई मुकद्दर की विसातों पर, अगर मौका मिला होता तो एक मोहरा बदलती मैं। और एक शेर ये भी मुलाहिजा फरमाए कि हिसारे जात से बाहर अगर मैं आ गई होती, हिसार कहते हैं दायरा, हिसारे जात से बाहर अगर मैं आ गई होती तो अपने जिस्म से कुछ रूह का हिस्सा बदलती, तो अपने जिस्म से कुछ रूह का हिस्सा बदलती मैं। गिला हर रोज ही करती रही दुनिया की फितरत का, गिला हर रोज ही करती रही दुनिया की फितरत का, जहां सारा बदल जाता मिजाज अपना बदलती मैं, जहां सारा बदल जाता मिजाज अपना बदलती मैं। वाह भाई वाह। न ये दुश्वारियां होती अगर रास्ता बदलती मैं, तने सर झुक गए होते जरा लहजा बदलती मैं। और कुछ मोहब्बत का कलाम सुना देती हूँ, बड़ी दबंगई का कलाम तो हो गया। जख्म दिल का न जब दिखे कोई, जख्म दिल का न जब दिखे कोई, कैसे उनको रफू करे कोई। जख्म दिल का न जब दिखे कोई, कैसे उनको रफू करे कोई। दिल की फितरत है टूटना लेकिन, दिल की फितरत है टूटना लेकिन, बिखरे मलबे का क्या करे कोई। दिल की फितरत है टूटना लेकिन, बिखरे मलबे का क्या करे कोई। दिल में उल्फत के गम मकी हैं अभी, मकी रहवासियों को कहते रहने वाले। दिल में उल्फत के गम मकी हैं अभी, मुझ में आखिर कहाँ रहे कोई। दिल में उल्फत के गम मकी हैं अभी, मुझ में आखिर कहाँ रहे कोई। साथ देती नहीं है बीनाई, बीनाई दृष्टि, साथ देती नहीं है बीनाई, किस तरह रास्ता तके कोई। साथ देती नहीं है बीनाई, किस तरह रास्ता तके कोई। और आंखों में चुभ रही है अब खुशकी, आंखों में चुभ रही है अब खुशकी,
अश्क बनकर वाह छलक वाह उठे। भाई वाह वाह क्या बात है, वाह बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आंखों में चुभ रही है अब खुशकी, अश्क बनकर छलक उठे कोई, और जिनकी फितरत है सिर्फ कहना ही, जिनकी फितरत ही सिर्फ कहना है, क्या कहे उनसे क्या सुने कोई, वाह क्या वाह कहे भाई उनसे वाह वाह क्या क्या सुने बात है, वाह कोई, जख्म दिल का न जब दिखे कोई, कैसे उनको रफू करे कोई, दिल की फितरत है टूटना लेकिन बिखरे मलबे का क्या करे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यहाँ से हम अब इस कार्यक्रम को विराम देने वाले हैं। हमारी सभी सखियों ने आज के दिन अपनी प्रस्तुति दे दी है और फाइनली मैंने भी इसमें अंतिम आहुति डाल दी है। तो अब हम आप लोगों को थोड़ी सी मोहलत देना चाहेंगे, थोड़ी सी छुट्टी देना चाहेंगे हमारे अगले प्रोग्राम तक। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए डिवाइन मेलोडी के चैनल और तहजीब के इस प्रोग्राम के साथ। कैसे? अरे लाइक कमेंट सब्सक्राइब करो ना यार, और बेल आइकन हिट करो। हम बिल्कुल आपके बीच में आते रहेंगे। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सभी साथियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। बहुत शुक्रिया आपसे।